वेलकम बैक। इस वक्त वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। बहुत सारी चीजें लोगों को सस्ती मिल जाती थी, आपने सारी सबको सिर्फ आटे तक महदूद कर दिया है। तो समझते हैं कि सिर्फ आटे ही जरूरत है या लोगों को बाकी चीजों में भी थोड़ी बहुत सब्सिडी चाहिए, तो आपने सिर्फ इसको आटे तक महदूद। पिछले साल आप ये बताएं कि जो टेंटों का किराया था रमजान बाजारों का, वो पता कितना था? 2 अरब 40 करोड़। 5 से 6 अरब रुपए के सिर्फ इतवार बाजार लगाने का खर्चा आता था। तो रिलीफ आपने क्या देना है? आपका 6 अरब का या 7 अरब का टोटल सब्सिडी होती थी और 6 अरब आप उसके लगाने पे लगाते थे। तो वो देखें, मैंने तो इलेक्शन नहीं लड़ना, सियासत नहीं करनी, लेकिन एटलीस्ट जो मिल रहा है वो मैक्सिमम लोगों को रिलीफ मिल जाए, ये चाहते हैं। चाहिएगा कि खान साहब ने कल फिर अपना कहा है कि उनको मारने की साजिश की जा रही है, वो क्या कदर वो डर गए हैं कि उन्हें लगता यही है कि आप उनकी या कोई, हमने जुडिशल कमीशन बना दिया है और वो डेफिनेटली उसको देखें। वो एक पार्टी के हेड हैं, उन्होंने एलिगेशन लगाया है, अगर वो गलत है वो भी इन्वेस्टिगेट होना चाहिए, और अगर उसमें कोई 1% भी कहीं ना कहीं कोई ऐसी चीज हुई है तो जो जिसने इस तरह का सोचा उसको जो सख्त से सख्त सजा मिले। सीएम साहब ये बताइएगा कि खान साहब के साथ जो कुछ एक टीम भी बनाई गई है जो कि मुज़ाकराती टीम है, जो कि उनको बताने की कोशिश करेगी इलेक्शन आगे जाने का मकसद क्या है, मुलतवी करने का मकसद क्या है। दूसरी तरफ खान साहब इल्ज़ाम पे इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं कि पुलिस में कुछ लोग ऐसे हैं जिसको मुझे मारने के लिए तैयार किया गया, तो इस पर आप क्या कहते हैं? पुलिस देखें, एक तरफ तो ये पॉइंट है ना, एक तरफ वो कह रहे हैं पुलिस वालों को बुरा भला कह रहे हैं, दूसरी तरफ उन्हीं को कह रहे हैं कि हमें सिक्योरिटी भी दो। मैं तो सिर्फ उस दिन भी ये बात की थी कि उनको, अगर आपको कोई डिफरेंस है, अगर आपका कोई पॉइंट ऑफ व्यू में फर्क है, आप जरूर कहें, लेकिन इस तरह गालम गलोच करना, वो धमकियां देना, वो गलत है। थैंक यू।